क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार हैं उस चुनाव को लेकर के, तो उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है या जेडीयू में? कहाँ सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी है, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है। वही मैं देख रहा हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया? तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। तो हम खुल के अगर पूछे, एक समय में जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ ना जाएगी, तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहे हैं। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है, इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है, सब पता है इनको। तो अंतिम जो है कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करो, लेकिन ये संभव नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। आप लोगों ने भी देखा, पूरे बिहार में 243 विधानसभा में एनडीए सम्मेलन हुआ, 5 पार्टी के लोग गए, प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहां पर हुआ है, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है, जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एक सेकेंड आज भी देख रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें। इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए सर, मुख्यमंत्री कहीं और भी 2 जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में अगर कुछ थोड़ा भी? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा। उनका फिर वो कैंप भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है, तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो
पूरा वहां से कैंपेन करते हैं, तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के कहा जा रहा है कि वो भी दिल्ली गए हैं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है, और जब एक साथ रहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप आ गए।